राधे राधे श्री हरिदास। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल चवित स्टोरी में आप सभी का। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ, जो घटना आज से बहुत साल पहले हमारे ही गांव में घटित हुई थी। तो ये घटना है प्रतापगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव सिंहपुर की। इस गांव में दो पति पत्नी रहा करते थे। पति पत्नी का आपस में मेल था, बहुत अच्छे से दोनों रहते थे। लेकिन पति के मन में हमेशा एक लालच रहती थी। पत्नी तो उसकी ठीक ठाक थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था। मतलब कोई कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन क्या है ना कि उनके मन में एक लालच था हमेशा से। तो वो हमेशा लड्डू गोपाल जी हों या भगवान जी, मतलब जब भी किसी भी मंदिर जाता तो वो हमेशा यही कहता कि हे भगवान मेरी सुन लो। बस वो उसके ख्वाब ये रहते थे कि वो बस हमेशा से अमीर बनना चाहता था। अच्छा था, पूजा पाठी भी था, वो हर चीज़ करता था, लेकिन बस अमीर बनने के सपने उसके दिमाग में हमेशा से चलते रहते थे। उसका एक खेत था, गाँव था, छोटा गाँव में छोटा सा घर था, घर के साथ एक खेत भी था। तो वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। पति पत्नी दोनों काम कर रहे थे। तो वो दोनों काम करते टाइम एक खेत, मतलब हल जोत रहा उत्तर था। प्रदेश के हल प्रतापगढ़ जिले के बैलों से एक जुताई कर छोटे रहा से था गांव अपने खेतों की, सिंहपुर की और है ये पत्नी जो है, कहानी। जो खेतों में तो छोटी-छोटी ये घास होती कहानी है ना, हमें वो उसको हमारी निकाल रही थी दादी ने वहाँ ही से। सुनाई थी। तो उसने एक्चुअली क्या बोला है ना, कि मेरी मतलब दादी ना उसने बोला, बहुत जो उसका साल बहुत किसान था मतलब उसकी उम्र की पत्नी ने हो गई उससे हैं। बोला कि मान के आज चलिए चलो वो खाना खा लो। 99 तो एज की उसने हैं बोला इस कि टाइम आज हम पे। खाना वहाँ तो नहीं खाएँगे, आज हम उनके अपने खेतों जीवन में में खाएँगे बहुत बैठ के। सारे ऐसे तो उसने चमत्कार, बोला ठीक कुछ है। अच्छे भी तो कुछ बुरे भी, दोनों कुछ भगवान पति के पत्नी प्रति भी बैठ हुए कर हैं। के, तो मतलब बहुत बीचों सारी बीच कहानियां खेत के बताती उन्होंने हैं। खाना तो खाना शुरू इसीलिए कर कुछ दिया। कहानियां हम तो जब आपके भी दोनों ने साथ खाना साझा कर खाना रहे वहाँ पे हैं। शुरू किया, तो हमारे तो हाथ वाथ धोया, अच्छे से खाना खाया। जब जब जैसे उन्होंने ज़मीन में खाना रखा, तो थोड़ी सी वो ज़मीन नीचे धंस गई। तो उन दोनों को बड़ा अजीब सा लगा। उन दोनों ने कहा कि ये मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ज़मीन धंस गई, अभी अभी तो हमने खेत जोता है। तो फिर उसने जब हटाया बोरे, मतलब उन्होंने बोरे बिछा के बैठा, जब उन्होंने बोरे को हटाया, जब उन्होंने देखा, तो थोड़ा सा हल्का सा होल हो गया था ज़मीन में। तो जब ज़मीन के होल को उन्होंने हाथ, मतलब ऐसे ऐसे हाथ करके अंदर जब उन्होंने डाला, और जब बाहर निकाली चीज़ को, तो बड़ा ही आश्चर्य हो गई किसान की पत्नी। उन्होंने कहा ये क्या है, बिल्कुल मिट्टी में सने हुए से। तो बड़ा आश्चर्य उन्हें लगा कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने जल्दी जल्दी वो गई, पानी था उनके पास, उन्होंने अच्छे से धोया होया। तो जब उन्होंने अपने हाथ में देखा, तो वो एक प्यारे से, सुंदर से, लेकिन छोटे से लड्डू गोपाल जी थे। तो मतलब किसान की पत्नी तो अच्छी थी, वो पूजा वूजा भी करती थी, मतलब उसको बहुत विश्वास था भगवान पर। जब उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो बड़ा खुश हो गई वो। और उन्होंने कहा कि अरे ये तो लड्डू गोपाल जी हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं। तो उसके पति ने भी कहा कि हाँ, लेकिन वो खेत में कैसे थे? फिर उन्होंने सोचा कि कुछ और भी होगा, जैसे होता नहीं कि खेतों में लोग पहले धन वन, मतलब जो था वो गाड़ के चले जाते थे, तो बस उसके दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। तो उसने जल्दी-जल्दी और भी खुदाई की, फावड़े से बहुत खुदाई की, तो उसमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ यही मिले। तो इनको देख के मतलब सब लोग अच्छे से, वो पति-पत्नी जो थे वो घर ले आए। घर लाने के बाद उनको अच्छे से विराजमान किया गया मंदिर में। छोटा-सा मंदिर था, बनवाया, विराजमान किया, पूजा-पाठ सारी, मतलब सारी चीज़ें अच्छे से होने लगी। दिन बीतता गया, किसान को मतलब सब कुछ ठीक अच्छा लग रहा था कि चलो उसके घर में पूजा हो रही, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे ना, तो उसकी पत्नी हमेशा खुश नहीं रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी आए थे, तो वो खुश रहने लगी थी, तो किसान को ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। तो एक दिन बगल की काकी आई, उन्होंने बोला कि अब तेरी पत्नी बाहर नहीं निकलती, क्या बात है? तो किसान जो था उसने बताया कि मेरी पत्नी आजकल लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी रहती है, उनको भोजन नहलाना, उनको मतलब उनकी सेवा करने में लगी रहती है। तो काकी ने कहा कि अच्छा, ज़रा मैं भी तो देखूँ कि लड्डू गोपाल जी कहाँ से आए। तो उसने बता दिया सच्चाई कि हाँ, मेरे खेत से ही लड्डू गोपाल जी हमें मिले। तो काकी ने भी बड़ा आश्चर्य सोचा कि अरे! खेत से लड्डू गोपाल जी मिले, तब तो मुझे देखना चाहिए। तो काकी ने क्या किया, शाम को आई काकी, काकी ने उन बुलाया, उसने बोला कि दिखाओ मुझे अपने लड्डू गोपाल जी। तो जब जो उन किसान की पत्नी थी, जब उसने लड्डू गोपाल जी को हाथ में दिया, तो काकी देख के बड़ी आश्चर्य हो गई। उन्होंने बोला कि तुझे पता है कि ये लड्डू गोपाल जी किस चीज़ के बने हैं? तो किसान की पत्नी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है काकी, किस चीज़ के बने? मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ले आई, मैंने इनकी पूजा शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा, देख ये लड्डू गोपाल जी ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सोने की धातु से बने हैं। तो
उन्होंने उसकी पत्नी जो थी उसने भी थोड़ा फिर से अच्छे से उनको देखा, तो उसने कहा मुझे नहीं लगता तो काकी ने कहा हाँ लगता है, तू जा और सुनार के यहाँ इसको चाहे तो पता करवा ले। तो किसान की पत्नी ने कहा अब चाहे ये सोने के हों चाहे पीतल के हों, पूजा तो मुझे इनकी करनी है। तो ये चीज़ किसान का जो मतलब जो किसान था वो सुन रहा था, तो उस वक़्त तुरंत झट से लिया हाथ से और उसने बोला कि दिखाओ मुझे। तो उन्होंने जब देखा तो वो लड्डू गोपाल जी को देखा, मतलब जैसे भी उसने पता किया, उसने फिर जैसे भी करके उसने पता किया। उसके बाद उसने बोला कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, सोने के हो सकते हैं, तो उसने यकीन भी नहीं किया, फिर उसने रख दिया। फिर काकी भी चली गई, उसकी पत्नी भी बड़े आश्चर्य से सोच ही रही थी। उसके बाद उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे घर में सोने के ही लड्डू गोपाल जी हैं, तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा और। तो मतलब इतना उसने सोचा अपने मन में, फिर वो अपने कामों में लग गई। शाम हुआ, जब उसने दिया बत्ती जलाने का उसका टाइम आया, तो वहाँ उसके मंदिर में उसके लड्डू गोपाल जी नहीं थे। तो वो दौड़कर काकी के पास गई, काकी से कहा काकी लड्डू गोपाल जी घर में नहीं मिल रहे। तो उसने बोला देख तेरा घर छोटा सा है, कहाँ जाएंगे, और इधर उधर तो कहीं नहीं हो गए। तो उसने बोला नहीं, हमने लड्डू गोपाल जी को वहीं रखा था। पति था नहीं घर में, बहुत वो रोने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, मतलब उसको बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर के बाद जब पता चला कि उसके पति आए हैं, जब जो किसान था वो आया बाहर, उसने देखा कि वो उसने एक ट्रैक्टर ले लिया है, घर की बहुत सारी चीज़ें वो खरीद के ले आया है, पत्नी के लिए साड़ी ले आया है। तो वो बड़ा मतलब वो खुश हो गई कि मतलब इन्होंने ये कहाँ से ले आया, लेकिन उससे थोड़ा-सा अंदर से मन में हो रहा था कि लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। उसने देखा, वो बहुत खुश हो गई कि चलिए आपको क्या कहीं से लॉटरी लगी है? तो मतलब जो किसान था उसने बोला कहीं से लॉटरी नहीं लगी है, जो तेरे लॉटरी वाले आए थे ना उन्होंने ही मुझे ये सब दिया है। तो वो समझ नहीं पाई, उसने बोला कौन दिया है? तो बोले तेरे लड्डू गोपाल जी ने ही मुझे ये सब दिलवाया है। तो वो मतलब उसने ये सोचा कि लड्डू गोपाल जी वो अपने साथ शायद ले गए थे। तो उसने कहा कि आपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ ले गए थे, वो कहाँ है? मुझे दीजिए, मुझे उनकी पूजा करनी है, मुझे उन्हें भोग लगाना है। तो मतलब उसने जब उन्होंने बताया कि नहीं मैं लड्डू गोपाल जी को बेच कर आया हूँ, उसने बेच करके ही ट्रैक्टर खरीद लिया है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी रोने लगी, वो ज़मीन पे रोते-रोते धम से गिर पड़ी। उसने कहा कि आपने इतनी निर्दयता, इतना पाप वाली हरकत आपने कैसे कर दी? कोई भगवान को बेच कर के सामान खरीदता है? आप ही बताइए। अगर हमारे घर सोने के लड्डू गोपाल जी आए ही थे, तो क्या ज़रूरत थी उनको बेचने की? तो उसके पति ने कहा कि देखो, वो सोने के लड्डू गोपाल जी थे। मोहल्ले में 4 लोग जान गए थे, काकी जान गई थी, तो कभी न कभी तो वो चोरी हो ही जाते ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको बेच कर के ही अपने घर की चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर लूँ। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये साड़ी, नहीं चाहिए मुझे ये गहने, मुझे सिर्फ़ मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए। अब पत्नी ज़िद पर अड़ गई। अब पति क्या करे, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो सबको यहाँ बेच आया हूँ। तो पत्नी के बहुत समझाने पर, जो उसकी काकी थी उनके बहुत समझाने पर लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए वो राज़ी तो हो गया। तो उसने कहा ठीक है अभी तो रात हो गई है, फिर मैं अब कल जाऊँगा। तो ये चीज़ जो गाँव के लोग थे उनको हज़म नहीं, उसने सोचा कि इसके पास ऐसा कौन-सा मतलब खज़ाना आ गया कि ये रात भर में इस तरह से हो गया। इसके पास ट्रैक्टर आ गया, इतनी सारी चीज़ें आ गईं। तो कुछ दूर में मतलब दूसरे गाँव में रात को चोरी हुई थी। तो सारा इल्ज़ाम लाके इनके ऊपर लगा दिया क्या कि इन ये अगर रात भर में ऐसे हो गए हैं तो ज़रूर इन्होंने चोरी वहीं की है। पुलिस आई पुलिस आई उसके बाद मतलब पुलिस इनको लेकर चली गई। पुलिस लेकर चली गई, पत्नी इधर परेशान हो गई और अब क्या हो, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बस पत्नी उनकी रोने लगी कि हे लड्डू गोपाल जी अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। आप ही मतलब कुछ भी आप ही सहारा हैं, कोई नहीं है। मतलब उन्होंने बस बहुत सारी प्रार्थनाएँ की भगवान जी से, कान्हा जी महाराज से। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जो लड्डू गोपाल जी को जिन सुनार की दुकान पे उन्होंने बेचा था, वो आदमी आया। उसने बोला कि आपने जो लड्डू गोपाल जी मुझे बेचा है, वो सोने के नहीं हैं, वो पीतल के हैं। तो उसने बोला क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो दौड़ी-दौड़ी उनके मतलब साथ दुकान पर गई। तो जब दुकान पे गई तो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए ये लड्डू गोपाल जी, ये देखिए पीतल के हैं। उन्होंने मुझसे ऐसे-ऐसे बेच के ऐसे-ऐसे बताइए ले पैसे लेकर चले गए मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे साथ छल किया, मैं उन पर ये करूँगा। तो उसने बोला कि अब फिर वो पुलिस को बुलाया, इसने पुलिस को बुलाया, उसने पुलिस को सारी चीज़ बताई कि देख लीजिए मैंने लड्डू गोपाल जी को इनके यहाँ बेचा था और बाकी उन्होंने कहीं से चोरी नहीं की है। तो सारा मामला सुलझ गया।
पुलिस वाले ने मतलब जो दुकान वाला था, पुलिस वाले को बता दिया सारी चीज़ें कि इन्होंने लड्डू गोपाल जी मुझसे सोने के बता के बेच कर गए थे और ये देखिए मैं इनको वापस कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका पति भी वहाँ से छूट गया। तो वो पति ने सारे पैसे जो भी सामान-वामान खरीदा था अपना कैसे भी करके सारा कुछ वापस कर दिया उनको ले जाकर। उसके बाद जब लड्डू गोपाल जी को वो घर लेकर आए, तो उसका पति थोड़ा-थोड़ा उदास था। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं ये पछतावा ज़रूर हो रहा था कि मुझे भगवान को बेचकर अपनी चीज़ों की भरपूरता नहीं करनी चाहिए थी। तो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने वहाँ पर रख दिया मंदिर में। फिर रात हो गई, वो दोनों बिना खाए-पिए सो गए। श रात से जब सुबह हो गई, तो सब किसान जो था वो अपने खेत में चला गया। उसकी पत्नी भी नहा धोकर जब लड्डू गोपाल जी की पूजा करने के लिए मंदिर में गई, तो उसे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में चमक आने लगी। तो उसने हाथ में लिया तो वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि अरे! ये तो लड्डू गोपाल जी सोने के बन गए, अब मैं क्या करूँ? तो फिर ये तो कल पूरे गाँव वालों के सामने दिखे थे कि ये पीतल के हैं और आज ये सोने के हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मतलब उसकी आँखों से झरझर आँसू बह रहे थे, वो लड्डू गोपाल जी के ऊपर ही गिर रहे थे। उसके स्नेह इतना ज़्यादा कि उन्होंने मतलब उसने लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को अपनी आँखों से इस चीज़ के लिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि उसने लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को अपनी आँखों से देखा। तो उसके मतलब बहुत वो ज़्यादा खुश थी। फिर उसने अपने शाम को अपने पति उसका जब पति आया तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो उसने भी कहा कि लड्डू गोपाल जी की शायद यही लीला थी कि वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि मैं पीतल का हूँ, मैं सोने का नहीं हूँ। तभी तो सारे गाँव वालों के सामने यहाँ तक कि उस सुनार के पास भी वो सोने से पीतल में बदल गए, ना जाने ऐसा क्यों था? तो उन्होंने बोला फिर उन दोनों पति-पत्नी ने ये कहा कि मैं अब इनको लड्डू गोपाल जी को अपने घर में कैसे रखूँगी? लोग आएँगे-जाएँगे वो देख लेंगे। तो उन्होंने कहा वो नहीं कोई नहीं देख पाएगा कि ये लड्डू गोपाल जी हमारे पास सोने के हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही अपना चमत्कार दिखा दिया है। तो फिर उसके पति ने भी सोचा कि लालच करके मैंने ये जो पाप किया, इसकी शायद मुझे सज़ा कुछ दे थोड़ी ही देर के लिए जेल जाने से ही मिली, लेकिन मिली तो कम से कम। इसलिए उसने कहा कि अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा, बस मैं भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगा। तो वो दोनों लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति भाव से करने लगे। तो वो आज की थी ये मेरी कहानी लड्डू गोपाल जी के चमत्कार की। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए लड्डू गोपाल की बहुत सारी चमत्कारी घटनाओं के सुनने के लिए। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से फिर कल, तब तक के लिए राधे राधे।